सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 0.53% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नज़र आ चुका था, लेकिन अभी भी कंपनी का जो क्लोजिंग है 250 रुपये के ऊपर लगातार नज़र आ रहा है। एक्चुअल बेसिस के ऊपर देखोगे 254 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा पावर की क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। पिछले कुछ दिनों से परफॉर्मेंस अगर आप टाटा पावर का देखोगे तो जो कंपनी का पहले एक रेजिस्टेंस ला जो लेवल्स किया था 250 रुपये का, सबसे पहले कंपनी ने इसे क्रॉस किया। तो जब भी कंपनी अपना रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करता है वो उस बाद में सपोर्ट लेवल एज ए एक्ट करता है। इसी के ऊपर लगातार दोस्तों टाटा पावर हमें ब्रेकआउट करने के बाद हमें सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी खासी एंड पॉजिटिव वाली बात हमें नज़र आ रही है। बिजनेस तो आपको टाटा पावर का पता ही होगा कि कंपनी फंडामेंटल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड टाटा पावर का बिजनेस क्या क्या है, जितने भी सेगमेंट के अंदर करंटली टाटा पावर काम कर रहा है वो हर एक सेगमेंट हमें आने वाले सालों में डिमांड फुलफिल करने वाले हैं। जैसे कि पावर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, सोलार के अंदर कंपनी का बिजनेस है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर भी कंपनी काम कर रहा है। एंड आज के दिन जो वीडियो के अंदर हम लोग टाटा पावर के बारे में बात करने वाले हैं उसके अंदर हमें ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चार्जिंग स्टेशन है उसी रिगार्डिंग दोस्तों अपडेट्स हमें नज़र आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अपडेट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जब भी दोस्तों इस तरीके से पॉजिटिव अपडेट्स आता है आप समझ सकते हो कि कंपनी को ढेर सारे ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं, और जो कंपनी को ऑर्डर हमें लगातार मिल रहे हैं उसका डायरेक्ट आपको रिफ्लेक्शन Q2 रिजल्ट्स के अंदर टाटा पावर के अंदर नज़र आ सकते। तो चलिए रिसेंटली एक फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये टाटा पावर का ही ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसके अंदर 4 मिनट्स पहले ये खबर हमें नज़र आया हुआ है। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टाटा पावर साइन MOU विथ आसाम गवर्नमेंट टू सेटअप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क इन गुवाहाटी। यानी कि बेसिकली ये पहले से बहुत ज़्यादा दोस्तों बातचीत हमें हो रहा था आसाम गवर्नमेंट के साथ टाटा पावर का। फाइनली हमें ये अपडेट्स आ चुका है, कंफर्म न्यूज़ आ चुकी है कि टाटा पावर की आसाम गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप हुआ है। किसकी रिगार्डिंग? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चार्जिंग नेटवर्क है उसको गुवाहाटी के अंदर दोस्तों हमें एस्टेब्लिश करने वाले हैं, जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट टाटा पावर को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नज़र आ सकता है। ये जो नज़र आया है बहुत अच्छी खासी पार्टनरशिप है। मैंने पहले भी शेयर किया था, जो भी कंपनी पार्टनरशिप करता दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाता। अब हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। देखिएगा, टाटा पावर स्टेप्स इन टू सेट अप 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पॉइंट्स इन आसाम। तो जो अपडेट्स है उसके अंदर कितना चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करने वाला है आसाम के अंदर। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन हमें आसाम के अंदर दोस्तों एस्टेब्लिश होने वाला है। आसाम के अंदर 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन बिल्ड होने वाला है। तो जिसके हिसाब से जब ये बिल्ड स्टेशन बिल्ड होगा तब हमें बेनिफिट नहीं होगा। जब लोग इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए यूज़ करेंगे आने वाले फ्यूचर में, तब हमें बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से बेनिफिट टाटा पावर को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नज़र आएगा। और अगर आप टाटा पावर के अंदर लंबे समय के लिए अगर आप बने रहेंगे तो जिस तरह से कंपनी के अंदर नंबर्स इंप्रूव होगा, नंबर्स के अंदर ग्रोथ आएगा, कंपनी के अंदर ग्रोथ आएगा, तो ही कंपनी शेयर होल्डर्स को भी अच्छा खासा बेनिफिट दे देगी। अगर आप टाटा पावर का म्यूचुअल फंड्स का दोस्तों डेटा देखोगे, जैसे कि आपको पता है कि अपडेट्स जितना भी था वो अपडेट्स के बारे में हमने ख़त्म किया है। अभी हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, FISDS डेटा, इस तरीके से दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स का अगर आप डेटा देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर नज़र आ रही है। एंड करंटली सितंबर महीने के अंदर भी टाटा पावर ने बहुत ही अच्छी खासी खरीदारी हमें किया हुआ है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छी खासी पॉजिटिव बात नज़र आ रही है, यानी कि म्यूचुअल फंड लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में। हम लोग बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे जो टाटा पावर का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, जैसे कि वीडियो स्टार्ट होने के पहले हमने बात किया 250 रुपीज़ का लेवल, तो जिसके हिसाब से 250 रुपीज़ के लेवल्स के ही ऊपर लगातार कंपनी ट्रेड कर रहा है। नीचे से एक ट्रेड लाइन हमें नज़र आया है, कहीं ना कहीं टाटा पावर इसी ट्रेड लाइन के हिसाब से सपोर्ट लेते हुए हमें दिख सकता है। एक बार कंपनी ने सपोर्ट लिया, सेकेंड बार कंपनी ने सपोर्ट लिया, थर्ड बार भी दोस्तों कंपनी ने सपोर्ट लिया, एंड फोर्थ बार भी कंपनी हमें सपोर्ट लेते हुए दिख सकती है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे 250 रुपये के ऊपर ही कंपनी लगातार हमें ट्रेड कर रही है।
तो अभी कब तक दोस्तों कंपनी इसी के ऊपर लगातार कंसोलिडेट करेगी वो पता नहीं, लेकिन जब भी कंपनी ब्रेकआउट होने के बाद उस लेवल के ऊपर लगातार सस्टेन होता है, जितना दिन कंपनी उस सस्टेन होने के लिए लगातार उतना कई गुना ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर तेज़ी आने वाले सालों के अंदर नज़र आता है। इसी के ऊपर कंपनी अगर ट्रेड करता है और बाद में दोस्तों जो अगर ब्रेकआउट नज़र आएगा, सबसे पहले टारगेट आपको 300 रुपये का टाटा पावर के अंदर नजर आ सकते। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। टाटा ग्रुप की कंपनी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हर एक रोज दिन यानी कि हर एक दिन हमें टाटा मोटर्स के अंदर कई सारे अपडेट्स नजर आ रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म का हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है। मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, हमने कौन से लेवल के ऊपर टाटा मोटर्स के अंदर खरीदारी किया था। 300 रुपये के आसपास भी हमने खरीदारी किया था एंड रिसेंटली ऑलमोस्ट हमें 500 रुपये के आसपास खरीदारी किया था। आप चैनल के ऊपर दोस्तों जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, ताकि आपको समझ में आएगा कि जब कंपनी एक ब्रेकआउट देता है ना, ब्रेकआउट के बाद अगर आप खरीदारी करते हो तो बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम के साथ साथ हमें कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। टाटा मोटर्स का प्रीवियस डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 5% की रैली नजर आया हुआ था। इस रैली के पीछे वजह क्या था? उस रैली के पीछे एक ही हमें वजह था, आपको पता है कि टाटा मोटर्स का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाटा मोटर्स के पास टाटा टेक्नोलॉजीज का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टेक है। तो जिसके हिसाब से टाटा मोटर्स क्या करने वाला है, उसमें से टोटल स्टेक में से 10% का स्टेक बेचने वाला है, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, जिसका अमाउंट 1614 करोड़ के आसपास हमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव है। स्टेक बेचने वाला है, इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा बहुत स्टेक बेचेगा टाटा ग्रुप की कंपनी को, तो जिसके हिसाब से टाटा मोटर्स को 1614 करोड़ मिल जाएगा एक फ्री कैश फ्लो। तो जिसके हिसाब से ये अमाउंट कंपनी अपना बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके और हमें आने वाले फ्यूचर में यूनिट्स प्रोड्यूस करते हुए दिख सकते हैं, नए नए वेरिएंट्स। ये न्यूज़ की वजह से फ्राइडे के दिन हमें टाटा मोटर्स के अंदर रैली नजर आ चुकी थी। रिसेंटली एक अपडेट से 9 घंटे पहले ये अपडेट्स हमें नजर आ चुका है। इस अपडेट्स के अंदर आप ये देख सकते हो कि ब्रोकरेज फर्म का एनालिस्ट का एक बाइंग रिकमेंडेशन टाटा मोटर्स के अंदर जमुना ऑटो के अंदर नजर आ रहा है। मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, जो एनालिस्ट होते, जो ब्रोकरेज फर्म होते, तेज़ी आने के बाद, कोई बड़ी रैली आने के ही बाद दोस्तों टारगेट्स हमें दिया जाता है। उससे पहले इनका कोई भी बाइंग का व्यू हमें नज़र नहीं आता। वो कैसा आपको क्लियर रखना चाहिए? सबसे पहले कंपनी का पैरामीटर्स देखना, कंपनी का बिजनेस देखना, कंपनी का चार्ट पैटर्न स्टडी करना। इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप जब तक स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा और तब तक कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करेंगे। अगर बाइंग भी करते हैं ना, थोड़ा बहुत भी अगर कंपनी नीचे आते तो पैनिक होकर सेल करके निकल जाते। तो इसे क्या बोलते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, तब तक कोई भी कंपनी को होल्ड आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए एनालिस्ट का क्या मानना है। एनालिस्ट क्या मानना है कि टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। टारगेट प्राइस 700 से लेकर 720 रुपये का दिया गया है। 660 रुपये के आसपास हमें खरीदारी करने का प्राइस दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे तो 700 से 720 कंपनी बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स हमें टारगेट्स कंपनी अचीव कर पाएगी। इनफैक्ट कंपनी 790 रुपये तक भी हमें जाती हुई नजर आ सकती है। तो जिसके हिसाब से एक तो पहले से आपको बताएं कि ईवी के अंदर कंपनी बहुत अच्छा खासा काम कर रही, नए नए वेरिएंट्स कंपनी लॉन्च कर रही एंड रिसेंटली हमें 97% की जैगुआर एंड लैंड रोवर के सेल्स के अंदर हमें जंप नज़र आ चुके हैं। 2 दिन पहले की हमें खबर नज़र आ चुका था। तो कहीं नहीं, जो भी हमें खबर आया है, पहले जैगुआर एंड लैंड रोवर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, अभी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। इसी की वजह से पिछले 4 क्वार्टर से टाटा मोटर्स हमें प्रॉफिट बहुत ही अच्छा खासा जनरेट कर रहा है एंड क्वार्टर टू रिजल्ट भी टाटा मोटर्स का एंड टाटा पावर का बहुत ही अच्छा खासा आ सकता है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी अगर आप दोस्तों खरीदारी करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल भी फ्रेश बाइंग करने के लिए आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी दोस्तों हम ब्रेकआउट होता है उस समय बाइंग करना होता है। जब भी कोई भी कंपनी गिरता है उस समय बाइंग करना होता है। जब भी कोई भी कंपनी कंसोलिडेट करते है उस समय बाइंग करना होता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे जो लेवल्स मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, 370 से लेके 500 रुपये के लेवल, जब तक कंपनी इस लेवल्स के अंदर ही लगातार दोस्तों में बहुत ज़्यादा कंपनी कंसोलिडेट कर रही थी। लेकिन जब कंपनी 500 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, बहुत अच्छी खासी रैली आएगा एंड 500 रुपये का जब कंपनी लेवल्स ब्रेक किया, हमने दूसरी इसी कैंडल के आसपास निवेश किया और आप देख सकते हैं इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न दिया। फिर कंपनी वही लेवल को ब्रेक कर रही है। इन आने वाले सालों में और नए टारगेट्स हमें कंपनी क्रिएट कर सकती है और नए लेवल्स हमें कंपनी अचीव कर सकती है। सबसे पहले 790 रुपये का टारगेट कंपनी अचीव कर पाएगी। और टाटा मोटर्स का अगर आप ब्रोकरेज फर्म का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 131 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 28 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी
टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ रही है। और रिसेंट डेटा के बारे में हम लोग बात करें, जो डेटा है सितंबर 2023 का ही डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो टाटा मोटर जब भी गिरेगा, टाटा पावर जब भी गिरेगा, उसी समय आपको बाइंग करना चाहिए, या फिर ये दोनों कंपनी जब भी कंसोलिडेट करेगा उसी समय आपको खरीदारी करना होता है। तेजी के पीछे अगर आप भागेंगे तो 100% ट्रैप हो जाएंगे। अभी हम बात करने वाले हैं रुद्रा ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में, जो कि 139 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहे हैं एंड मैक्सिमम के अंदर 350% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है। इस कंपनी के अंदर एक अपडेट आया है जिसके अंदर कंपनी ने 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास एक शेयर होंगे तो एक के बदले 2 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 20 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।